नमस्ते। नमस्ते। हमारे YouTube चैनल रुद्र माँ शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अभी 5 राज्यों के इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा है। उसके अंदर भरपूर बहुमत से बीजेपी आ रही है। उसके विषय में ग्रहों के निर्माण किस प्रकार किसके साथ क्या हुआ है और ग्रह ने क्या बल बताया, किसका ग्रह किसके पक्ष में गया, तो उसके विषय में हम आप बात करने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा अंतर भी हो गया और प्लस कुछ उसके अंदर ग्रहों के हिसाब से सीटें जा रही है, सीटें आ रही है, राजयोग किसी का जा रहा है, किसी का राजयोग आ रहा है। उसके बारे में मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। अभी लाइव मतगणना भी जारी है, जिसके अंदर बीजेपी आगे चल रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी आ रही है। कुछ राज्यों में भी सीटें आ रही है, बहुमत बन रहा है। उसके विषय में मैं आपको कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। ये अशोक गहलोत की सरकार गई, अब बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई बात नहीं, आपने जो सवाल किया उसका बहुत अच्छा मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। बीजेपी में बहुमत बन गया है राजस्थान में, और अब ये बहुमत बनने की हिसाब से राजस्थान में ये साल में अभी 2023 चल रहा है, इसमें नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छा। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बनेगा। उसके अंदर नया मुख्यमंत्री के अंदर कुछ ग्रह इस प्रकार के हैं। सबसे पहले वसुंधरा का नाम आता है, लेकिन कुछ इनके ग्रह निर्माण के हिसाब से शायद उनको साइड की कुर्सी लेनी पड़ सकती है और नया मुख्यमंत्री आने का चांस बन रहा है। और दूसरा एक बालकनाथ जी करके है, उनका भी चांस बनता है और नाम आ रहा है। और तीसरा एक अर्जुन लाल गर्ग बोलते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, उनका भी चांस राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का आता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस है। गजेंद्र सिंह ने पिछली बार वैभव गहलोत को काफ़ी वोटों से हराया और राजस्थान में गजेंद्र सिंह का भी वर्चस्व है। राजपूत परिवार से आते हैं और गजेंद्र सिंह गरीब परिवार से है और उनका चांस बनता है, क्योंकि मकर राशि है उनकी, वसुंधरा की वृषभ राशि है और बीजेपी की वृषभ राशि है और अशोक गहलोत की मेष राशि है। सचिन पायलट की कुंभ राशि है, उनका स्वामी शनि देव है और अशोक गहलोत की राशि का मालिक मंगल है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और वसुंधरा का वृषभ है, वृषभ राशि बनती है और बीजेपी की वृषभ राशि बनती है। और वृषभ राशि का गुरु मालिक होता है, गुरु राशि का जो मालिक होता है वो गुरु होता है। और कुछ ग्रहों का निर्माण इस प्रकार हुआ है। राजस्थान में ज़्यादा चांस तो गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकता है और दूसरा राजस्थान में अर्जुन लाल गर्ग जो केंद्रीय मंत्री, उनका भी चांस बनता है। अब अशोक गहलोत की सरकार जाने का आखिर में क्या मतलब कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया, राजस्थान में बहुत सारी प्रजा ने भी बताया काम अच्छा किया है, चिरंजीवी योजना निकली, बहुत सारी योजना निकली, लेकिन उस दरमियान बहुत ग्रहों का निर्माण ऊंच नीच हुआ और 5 साल इस प्रकार बीता, तू मैं, उस प्रकार पे 5 साल बीता। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल है। 5 साल आखिर में उन्होंने अशोक गहलोत सरकार ने पूरे किए। 5 साल में बीच में उसकी सरकार को कुछ भी आँच नहीं आई, तकलीफें जरूर भोगी उन्होंने, लेकिन 5 साल उनका पूरा हुआ। और प्लस अभी भी उन्होंने मुकाबला अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने काम किया, उनका मुकाबला अच्छा है। और कुछ शनि का ग्रहों का प्रभाव इतना हैवी हो रहा है, तो उसकी वजह से कांग्रेस सरकार का मिथुन राशि होने से कांग्रेस की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। वृषभ राशि बनती है बीजेपी की। और बीजेपी का भाजपा के अंदर क्या है कि बहुत सारे फैक्ट था। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा फैक्ट है और नरेंद्र मोदी के नाम से लोगों का रहा है। और अब बीजेपी राजस्थान में 100% सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा जो बोलते हैं, उनकी सरकार बन रही है। कमलनाथ के मिथुन राशि है। कमलनाथ के कुछ ग्रह इस प्रकार से है कि वो ग्रह में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में
माधवराज सिंधिया का सुपुत्र विजयराज सिंधिया, और सिंधिया परिवार से भी काफ़ी मतलब बीजेपी को फायदा हुआ है, और राजमाता से लेके अभी तक बीजेपी का निर्माण में बहुत सहयोग रहा इन शिंदे परिवार का। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश काफ़ी जगह ग्रहों का निर्माण इतना हेवी रहा। सचिन पायलट को मालूम है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी का होता, 5 साल कांग्रेस का होता है, तो वो उनके कुछ गुरुबल जो था वो मतलब लो हो गया, और गुरुबल जब लो हो गया तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेहनत नहीं की। अगर वो स्ट्रॉन्ग मेहनत करते तो कुछ सीटें बढ़ जाती, और सीटें बढ़ती तो उनका वर्चस्व सीएम पद का लेकर काफ़ी चर्चा हो रही 5 सालों में, और इस बार भी कोई ऐसा वो होता नहीं। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जब सब तरह का अपने आप ही काम हो रहा है, 5 साल में बीजेपी को चांस मिल रहा है, और अशोक गहलोत को जाना तय है, और उम्र भी हो गई उनकी, और उसके हिसाब से उनका अगला चेहरा शायद ये अशोक जी का नहीं हो गए, तो इसलिए सचिन ने वेटिंग लिस्ट में जाके बैठ गए। इसलिए उन्होंने इस बार प्रचार धुआंधार नहीं किया। पिछली बार इतना धुआंधार प्रचार किया उन्होंने, उसकी कुंभ राशि के अंदर गुरु ने उसको इतना पावर भरा, लेकिन इस बार गुरु बहुत लो हो गया। गुरु लो होने से उसका आत्मबल बिल्कुल खत्म हो गया। आत्मबल था ही नहीं, उसको दिलचस्पी थी नहीं, मतलब बिल्कुल वो पॉलिटिक्स में है या नहीं है। नॉर्मल तरीके से उन्होंने बड़े नेताओं की मीटिंग के अंदर जाके बैठना, बड़े नेताओं के साथ में उनका ये होना। और रही बात अब सीएम पद को लेकर के, तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी की कमान है, और वो जो मोदी जी जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको सीएम बनाएंगे। और इस बार ऐसा सीएम बनेगा, कुछ ये जो नाम आ रहे हैं उन नाम के ऊपर थप्पा लगे या नहीं लगे, लेकिन सडनली एक ऐसा नाम आएगा, पूरा राजस्थान चौकन्ना हो जाएगा। राजस्थान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि ये 2024 का रास्ता है, 2024 का रास्ता है, 2024 का रास्ता मानते हैं। लेकिन क्या है कि मध्य प्रदेश में तो मामा सीएम बनना तय है, क्योंकि शिवराज चौहान को सब मामा मानते हैं, तो उनको तो सीएम बनना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में एक नया ऐसा चेहरा आएगा, और राजस्थान में चेहरा आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान के अंदर इस प्रकार का एक सीएम को बनेगा, जिसके अंदर पूरे राजस्थान अचंभे में पड़ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग सीएम होगा, स्ट्रॉन्ग सीएम हो, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, और काम करने वाला होगा, और बिल्कुल अच्छा सीएम मिलेगा राजस्थान को। और इसमें मोदी जी ने ये भी कहा है कि भाई डबल इंजन की रेल चलानी है अपन को, तो डबल इंजन की सरकार, मतलब यहाँ का भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी, और उसके हिसाब से राजस्थान का भी बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाले 5 सालों में बहुत ऊंची तरक्की करेगा। और कुछ खामियां रह गई है, ट्रेन का इतना प्रोग्रेस हुआ, वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में चल रही है। और रही बात, कुछ ग्रहों का निर्माण इस प्रकार हुआ, क्योंकि राजस्थान में भी कभी बरसात की बूंद नहीं आती थी, लेकिन बीजेपी का राज्य में बरसात चालू हो जाती है, और कभी फसल का और उसका नुकसान नहीं होता, हर साल जमाना होता है, जिसको राजस्थान में जमाना कहते हैं। और ठाकुर जी की कृपा हुई है, सब ग्रहों के ऊपर ठीक ठाक रहा है। अशोक जी को ये अच्छा है कि उन्होंने वोट में विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये किया है, वोटिंग भी अच्छा हुआ, उसको परसेंटेज भी बढ़ा है। लेकिन उनका मेहनत करने से उनको तो मालूम है कि भाई हर 5 साल में यहाँ भाजपा आती है, हर 5 साल में कांग्रेस आती है, फिर भी उन्होंने मेहनत अच्छी की, अपनी सरकार लाने का पूरा उन्होंने सहयोग दिया। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर वो गुजरात का रिपीट होने जा रहा है, क्योंकि गुजरात की परंपरा रही है, राजस्थान में राजस्थान की परंपरा रही है, मध्य प्रदेश में परंपरा बदलने जा रही है, क्योंकि गुजरात वाली परंपरा मध्य प्रदेश में कंटिन्यू हो रही है, और राजस्थान में चेंजिंग हर बार एक्सचेंज और चेंज ये होता है। लेकिन अब इस बार में जो सीएम का जो है, वो अभी एक ऐसे ग्रह है, एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिसका मतलब पूरा दुनिया अचंभा करेगी। जैसे राजस्थान के जाट परिवार में से उपराष्ट्रपति पद के लिए जनन ने उनका नाम डिक्लेयर हुआ, वो एकदम सडनली कोई नहीं जानता कि उसका नाम हो सकता है, उनको खुद को नहीं मालूम था कि मैं सीएम बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, उपराष्ट्रपति।
लेकिन क्या है कि राजस्थान के सीएम के लिए अब ऐसा व्यक्ति का नाम आएगा, क्योंकि गृह निर्माण राजस्थान में उथल पाथल हो चुके हैं और कुछ शनि की पनौतियाँ जो चल रही थी वो पनौतियाँ उतर रही थी एक्चुअली, और उतरती पनौती शनि जब जाता है घर से या पनौती उतरती है तब उसको न्याल कर देता है। न्याल करना उसको अब एकदम करोड़ों में खिला देता है और उसके पूरा जीवन का उद्धार हो जाता है, प्रकाश आ जाता है शनि जाता हुआ। और पनौती का प्रभाव हो गया है, 2.5 साल की कुछ पनौतियाँ थी, वो 2.5 साल की पनौतियाँ निकली है। और अब ये ग्रह का निर्माण इस प्रकार हुआ है 9 ग्रह के अंदर के राजस्थान के अंदर सीएम पद अच्छा आएगा और अच्छा व्यक्ति का नाम डिक्लेयर होने जाएगा। और मैं जल्दी मेरे ग्रहों के निर्माण से मैं उनकी नाम राशि भी मैं बता दूंगा, मैं उसमें ग्रहों का गणित निकालूंगा, गणित निकाल के नाम राशि आ जाएगी को आखिर में कौन राजस्थान की गद्दी पे बैठेगा। अभी सस्पेंस है, क्योंकि 5 नाम आ रहे हैं, 5-7, तो उन नामों में से अभी फिक्स कहना कंफ्यूज है, क्योंकि फाइनल तो मोहर लगेगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं गणित निकाल के वो राशि बता दूंगा, उस राशि का नाम वाला व्यक्ति बता दूंगा, स्त्री पुरुष होगा वो भी बता दूंगा। लेकिन मेरे को गणित निकालूंगा मैं और पूरा उसका निचोड़ करके निकालूंगा। आज जो बीजेपी आ रही है उसके अंदर बीजेपी आने के साथ में सबसे बड़ा सहयोग का ग्रहों का निर्माण, शनि महाराज की कृपा हुई, शनिदेव की कृपा हुई, शनिदेव की कृपा होने से ये ग्रह चेंज हुए और चेंज होने से बीजेपी के ऊपर कृपा हुई और उनको